नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम एक इनफाइनाइट सीरीज का सम कैलकुलेट करेंगे। इसमें मैं आपको एक ऐसी ट्रिक, इनफैक्ट दो ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मददगार होगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। ऑल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। सो ये नेगेटिव है, फिर उसके बाद पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो कुछ लोगों को इस तरह के ऑल्टरनेटिंग सीरीज को सम करना मुश्किल लगता है। तो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जनरल टर्म, nth टर्म लिख लेते हैं क्या होगा। सो ए एन इज इक्वल टू, अभी हम सिर्फ टर्म लिख रहे हैं, हम उसका करस्पॉन्डिंग साइन उसमें अभी इंटरेस्टेड नहीं, हम सिर्फ टर्म लिख रहे हैं। ये टर्म हो गया विदाउट द साइन। सो ए एन इज इक्वल टू 1/n इंटू एन प्लस टू। ये एक जनरल टर्म है, nth टर्म है इस सीरीज का। तो अब हम अगर इसको डिकम्पोज कर लें, इस पार्शियल फ्रैक्शन को, तो हमें क्या मिलेगा। हम इसको लिखना चाहते हैं इन द फॉर्म a बाई एन प्लस b बाई एन प्लस टू। तो चलिए जल्दी से इसको डिकम्पोज करते हैं। सो हमें मिलेगा 1 इज इक्वल टू a इंटू एन प्लस टू प्लस b इंटू एन, 1 इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस 2 इंटू ए प्लस n इंटू बी। लिख सकते हैं 1 प्लस 0 इंटू एन, जीरो है, 0 इंटू एन इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस एन, ए प्लस बी। तो हमें मिला a इज इक्वल टू 1, 2a इज इक्वल टू 1। सो हम लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू 1, विच मीन्स a इज इक्वल टू 1/2। उसके बाद हम लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 0। सो a प्लस b इज इक्वल टू 0, विच मीन्स b इज इक्वल टू -1/2। तो जो nth टर्म है इस सीरीज का, उसको हम लिख सकते हैं ए एन इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाई एन माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई एन प्लस टू। ये जनरल nth टर्म हो गया इस सीरीज का। अगले स्टेप में हम इस सीरीज के फर्स्ट के टर्म्स का सम निकालते हैं, एंड वी विल assume a large k. So let's say k is greater than 5। so मान लेते हैं कि k बड़ा है, और हम s के सम ऑफ द फर्स्ट k टर्म्स निकाल रहे हैं। ये थोड़ा सा और लेफ्ट में लिखने दीजिए। सो s k, सो s k इज इक्वल टू, अच्छा अब जो जो सीरीज में टर्म का जो साइन है, वो साइन क्या है। सो अगर हम nth टर्म को साइन के साथ लिखें, तो आप ऊपर देखोगे कि अगर पहला टर्म है तो उसका साइन पॉजिटिव है, दूसरे टर्म का साइन नेगेटिव है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं कि nth टर्म इज इक्वल टू -1 पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ डिवाइडेड बाय n माइनस -1 पावर n प्लस 1 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय n प्लस 2। तो चलिए लिखते हैं। पहला टर्म हमारे पास हो गया -1 पावर 1 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस -1 पावर 1। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ये थोड़ी देर में क्लियर होगा। इसके बिना भी लिख सकता था, पर वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। प्लस -1 पावर 2, सॉरी सब गड़बड़ हो गया। मैं फिर से लिखता हूँ, रात हो गई है, मुझे थोड़ी नींद भी आ रही है। सो एस के इज इक्वल टू -1 होल स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई
वन माइनस माइनस वन स्क्वायर इंटू वन डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री। अब मैं लिखते जाता हूँ, मैं बोलूंगा नहीं। के प्लस के माइनस वन एथ टर्म लिख रहे हैं। लास्ट टर्म लिख रहे हैं। तो देखिए, देखने में बहुत आपको कंफ्यूजिंग, बड़ा मुश्किल दिख रहा होगा, पर ये एक्चुअली काफी आसान है। ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन को हम ध्यान से समझते हैं, क्योंकि ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने हर एक टर्म के साइन को पावर माइनस वन पावर के प्लस वन के फॉर्मेट में लिखा है, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कौन से टर्म्स इसमें से बचेंगे, उसका लॉजिक, कौन सा टर्म बचेगा कौन सा टर्म नहीं बचेगा, उसका लॉजिक आपको एब्सोल्युटली क्लियर हो जाए। इस तरह के प्रॉब्लम्स में आप फिर कभी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारे कौन से टर्म्स बच रहे हैं। लेफ्ट से शुरू करते हैं। तो देखिए, ये टर्म बच जाएगा, इसको काटने के लिए आगे कुछ भी नहीं है। और ये हमारा पॉजिटिव है, दिस इज प्लस। और इसको काटने के लिए आगे कुछ भी नहीं है, तो भाई ये तो बच रहा है, तो ये बच गया। उसके बाद आते हैं हम इस थ्री पे, तो ये माइनस और ये प्लस ये कट जाएगा, बट हम इस पे अभी ध्यान देते हैं। टू, इस तरह का इसके डिनोमिनेटर पे टू है, तो इस तरह का कोई भी टर्म आगे नहीं है, तो ये टर्म भी हमारा बच रहा है, ये भी नहीं कटेगा। अब हम आते हैं बाकी टर्म्स पे, देखते हैं ये वाला टर्म, दिस इज नेगेटिव और यह है पॉजिटिव, दोनों में माइनस वन का जो एक्सपोनेंट है वो इवन है। सो ये जो नेगेटिव टर्म है ये इस पॉजिटिव टर्म से कट रहा है। नेगेटिव टर्म को काटने वाला पॉजिटिव टर्म दो टर्म छोड़कर है, तो ये कट जाएगा इससे। रेड वाला ले लेता हूं। सो ये कट जाएगा इससे। अब ये जो नेगेटिव वाला टर्म है, इसको काटने वाला पॉजिटिव टर्म भी दो स्टेप आगे आपको मिलेगा। देखिए, ये माइनस वन का क्यूब है और ये माइनस वन का पावर फाइव है, मतलब ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया और ये आपका नेगेटिव हो गया। तो माइ ये फोर का फोर, जिसमें डिनोमिनेटर है, जिस टर्म के डिनोमिनेटर में फोर है, वो भी कट गया। उसी तरह से आपका ये फाइव वाला भी यहाँ पे आगे दो छोड़ के एक एक दो छोड़ के यहाँ वाले इस टर्म से कट जाएगा। मतलब जो भी हमारे नेगेटिव टर्म्स हैं जिसके पहले ये माइनस का साइन लगा हुआ है, उसको काटने वाला करस्पॉन्डिंग टर्म दो टर्म छोड़कर आ गया है। ठीक है जी। तो इसको इसको भी काट ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अच्छा, अगर हम अब उल्टा देखें,
तो जो पॉजिटिव टर्म है उसको कैंसिल करने वाला नेगेटिव टर्म दो टर्म पीछे है। मतलब इसको काटने वाला नेगेटिव टर्म एक दो और यहां पर है, तो ये भी कट गया। ये देखिए इसके पहले भी प्लस का साइन है, तो इसको काटने वाला नेगेटिव टर्म दो स्टेप पीछे यहाँ यहाँ पर है, तो ये भी कट गया। अब देखिए अब ये नेगेटिव टर्म है, इसके पहले माइनस का साइन है, तो ओवरऑल हो सकता है ये नेगेटिव नहीं हो, बट इस टर्म के पहले माइनस का साइन है, तो इसको काटने वाला जो टर्म होगा ये दो टर्म आगे छोड़ के होगा जो कि अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली इसको काटने वाला टर्म भी अवेलेबल नहीं है, मतलब ये दो टर्म भी आपके बच जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से आप समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में यही दिक्कत होती है कि हमें समझ में नहीं आता कई बार कि किस टर्म को रखेंगे और किस टर्म को काटेंगे। तो ये दो टर्म्स हमारे बच रहे हैं। इनफाइनाइट सीरीज में तो अगर आपने गलती कर भी दी तो अब बच जाते हैं, क्योंकि लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेते हैं। बट अगर मान लीजिए कि यहाँ पे के की वैल्यू होती 15, तब नहीं बचोगे आप, तब गलती किए तो गए। तो अब हमारे पास बच गया एस के इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर हो गया +1, एंड दिस इज 1/2/1। ये टर्म नेगेटिव हो गया, सो -1/2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया माइनस -1 के इंटू हाफ डिवाइडेड बाई k+1 माइनस -1 के+1 इंटू 1/2 divided by k+2. Now s is equal to limit k tends to infinity is k tends to infinity sk is equal to, पहला टर्म हो गया 1/2, दूसरा टर्म हो गया -1/4 माइनस लिमिट k tends to infinity -1 k into 1/2 divided by k+1 -1 k +1 into 1/2 divided by k+2। ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब एज k टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे डिनोमिनेटर में k है, तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0 और ये वाला भी टर्म हो जाएगा 0। सो s is equal to 1/2 minus 1/4, which means s is equal to 1/4। ये हमारा इस इनफाइनाइट सीरीज का आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा लंबा हो गया, लगभग 13 मिनट का वीडियो बन गया है, पर इसमें मैंने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर किया है जो आपको यूजफुल मिल होगा। हर समय इस तरह के क्वेश्चंस में आपको काम में आएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।